बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिज्म और लैटिस सिनर्जी। आइए देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। करा है दो सॉलिड आयनिक मॉलिक्यूल which have same 3D स्ट्रक्चर, जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इसका कंडीशन क्या है? बहुत पूछता है एंट्रांसेस में। पहला है कि भाई जो हम वहाँ पे लिखे हैं हैव सेम 3D स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है कि कटायन और एनायन जो होना चाहिए, एनायन मस्ट हैव जरूर रखता हो सेम चार्ज रेशियो। चार्ज रेशियो सेम होना चाहिए, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, शेप ऑफ एनायंस, शेप ऑफ एनायंस आर सेम। एनायन का जो शेप होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। आइए हम लोग समझते हैं। करा है क्वेश्चन, एक दिया गया है KClO3 और दूसरा दिया गया है MgCO3। हमको जानना है कि क्या भाई ये लोग आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो इसमें आप ये दोनों को जरूर दिमाग में रखेंगे, इसी दोनों से वो आपका निकल जाएगा। अगर वो दिमाग में नहीं भी है तो ये दोनों दिमाग में है तो क्वेश्चन निकल जाएगा। पहला क्या कर रहा है, कटायन और एनायन मस्ट हैव सेम चार्ज रेशियो। देखिए तो है कि नहीं, ये कटायन है +1, ये एनायन है -1, यानी +1 में -1 से भाग दीजिएगा तो चार्ज रेशियो हमारा 1 आएगा। जितना कटायन पे चार्ज है उतना ही एनायन पे चार्ज है, तो यह चार्ज रेशियो इसमें 1 आया। इसमें देखिए तो क्या वही आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ +2 यहाँ -2, +2 -2 भाग देंगे तो इसमें भी चार्ज रेशियो का आया। पहला ठीक है। शेप ऑफ एनायन आर सेम, एनायन का शेप सेम होना चाहिए। इसका एनायन जो है ClO3 पर एक माइनस, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि भाई इसका ये ClO3 पर एक माइनस। क्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 और 6 7, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं तो भाई CO3 पर 2 माइनस है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 1 2 3 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी शेप सेम नहीं होगा। इसका अगर हम शेप की बात करें तो ये हमारा sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। इसका बात करें तो ट्राइंगुलर sp2, ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। हाइब्रिडाइजेशन बदल गया। तो चार्ज रेशियो तो हमारा सेम है, यहाँ भी एक वहाँ भी एक, लेकिन शेप एनायन का अलग अलग है, इसलिए ये आइसोमॉर्फस नहीं होगा। आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करेगा, यानी एक दूसरे का आइसोमॉर्फस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है NaNO3 और दूसरा है MgCO3, ये दिया गया है। इसमें देखें भाई, ये हमारे जो लोग हैं
ये आइसोमॉर्फस है कि नहीं। तो सबसे पहले ये वाला देखिए, कटायन और एनायन का रेशियो सेम है कि नहीं। आइए हम देखते हैं। सोडियम पर 1 प्लस, यहाँ 1 माइनस, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 का रेशियो आ रहा है, इसमें 1 का रेशियो है। इसमें देखिए तो कितना का रेशियो है, यहाँ +2 और यहाँ -2, 2 में 2 से भाग देंगे तो वहाँ भी 1 का रेशियो है, वो ठीक है। दूसरा कह रहा है शेप ऑफ एनायन, एनायन का शेप सेम होना चाहिए। इसमें जो हमारा एनायन है वो है NO3 पर 1 माइनस, इसका एनायन CO3 पर 2 माइनस। देखिए उसका शेप क्या रहा है, तो NO3 पर 1 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो 1 2 ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो 1 2 3, 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा यहाँ, दूसरा सिग्मा यहाँ, और यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3, 3 के लिए sp2, क्या देखिए तो क्या इसमें भी sp2 आ रहा है, इसमें भी sp2 आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 के लिए यहाँ भी sp2, मैंने एक कोवेलेंट यहाँ डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई जाएगा, 1 2 3 के लिए यहाँ भी sp2। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो इसका स्ट्रक्चर भी शेप भी सेम होगा, यानी ये क्या होगा, आइसोमॉर्फस या आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। उतारिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। तीसरा में कह रहा है कि MnO4 है, और दूसरा क्या है कि NaClO4 है। क्या ये स्ट्रक्चर जो है क्या एक दूसरे का आइसोमॉर्फस है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो पहले तो चार्ज रेशियो आप देखिए, ये +1 और ये -1, चार्ज रेशियो एक आएगा। इसमें देखिए यहाँ भी +1 यहाँ -1, चार्ज रेशियो एक आएगा। अब एनायन को निकाल लीजिए, इसमें MnO4 पर 1 माइनस, इसमें क्या है ClO4 पर 1 माइनस। थोड़ा देखें इसका पोस्टमार्टम करके, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है। तो आप अगर देखते हैं तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ देखिए, वहाँ कह रहा है कि भाई ClO ये दिया गया है। आप यहाँ देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, हर 2 एटम के बीच एगो सिग्मा हमारा डेवलप करता है। तो 1 2 3 4, 4 के लिए यहाँ भी sp3। तो कह रहा है कि आयन का रेशियो भी सेम है, चार्ज का रेशियो भी सेम है, और एनायन का शेप भी एक ही जैसा है, तो ये आइसोमॉर्फस हुआ। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या ये एक दूसरे का आइसोमॉर्फस है, थोड़ा हम देखते हैं। तो यहाँ 1 + 1 माइनस, चार्ज रेशियो 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ -2 + 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। चार्ज रेशियो से में। अब एनायन का थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन जो है तो फ्लोरीन पर 1 माइनस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस निकलेगा। अब देखिए क्या इनका शेप एक जैसा आ रहा है कि नहीं, थोड़ा हम देखते हैं। फ्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, एक निगेटिव आया है तो एक उसका लोन पेयर, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे हैं। वहाँ देखिए ऑक्सीजन पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 गो लिया है 8, यानी जिस हाल हुलिया में ये दिख रहा है उसी हाल हुलिया में वो दिख रहा है। तो आपका ये क्या होगा, आइसोमॉर्फस होगा। ये भी आइसोमॉर्फस होगा। एम्स वालों ने क्वेश्चन ये बनाया, क्या एलम के जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, क्या वो आइसोमॉर्फस होते हैं कि नहीं। तो एक बात दिमाग में ये रहे कि ऑल एलम्स, जितने भी फिटकिरी होते हैं, ऑल एलम्स आर आइसोमॉर्फस। वो सब लोग आइसोमॉर्फस होते हैं या आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे हम 2 को लेते हैं, कह रहा है कि 2SO4 या Na2SO4
और Al2SO4 का होल थराइड इंटू 24H2O, एक ये है। दूसरा कह रहा है कि भाई K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थराइड इंटू 24H2O, ठीक है। आगे कह रहा है कि भाई Na2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइड इंटू 6H2O। तो कह रहा, आप ये बताइए कि इसमें से कौन लोग आइसोमॉर्फस हैं। तो याद रहे कि आपको एलम को आइसोमॉर्फस होने के लिए, यानी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को आइसोमॉर्फस होने के लिए उसका स्ट्रक्चर एक होना चाहिए और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सब में सेम होना चाहिए। यानी एक बात आपको ये दिमाग में रखना है कि इन केस ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बात होना चाहिए। कह रहा है कि सेम स्ट्रक्चर सेम हो, और दूसरा क्या हो, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जो होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। आप देख लीजिए, जैसे देखिए K2SO4 का स्ट्रक्चर जो यहाँ है वही K2SO4, उसी टाइप का तो ये भी है भाई। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का 2SO4, और वही हमारा फर्स्ट ग्रुप का 2SO4, यानी एक जैसा है, ये तो सेम है, अच्छी बात है। यहाँ ये हमारा क्या है, ये Al2SO4 का होल थराइड, ये हमारा Cr2SO4 का होल थराइड कुछ उसी जैसा है, ये Al2SO4 का होल थराइड उसी जैसा है, यानी ये लोग भी हमारे क्या हैं, ये तीनों में सेम हैं। उसमें देखिए 24H2O, 6H2O, ये दोनों सेम है, बट ये तो डिफरेंट ना हो गया बच्चे। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट कर गया तो ये क्या होगा, हाइड्रेटेड, ये क्या होगा, एमॉर्फस नहीं होगा। यानी आपका जो एमॉर्फस का आंसर इसमें बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ये और ये एक दूसरे का आइसोमॉर्फस होगा, आइसोमॉर्फस होगा। एलम जितने होते हैं ना वो सब आइसोमॉर्फस होते हैं। ये एलम का पार्शियली हाइड्रेटेड फॉर्म हमने एक डेवलप कर दिया है। एलम सब हाइड्रेटेड होते हैं, आइसोमॉर्फस होते हैं। बता रही है कह रहा है, एम्स वालों ने एक क्वेश्चन पूछा एलम से रिलेटेड, हालांकि यहाँ का टॉपिक नहीं है बट दिमाग में आ गया तो हम गप कर लेते हैं। एम्स ने क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन ये किया कि एलम जो होता है फिटकिरी इज, एक नंबर में है एसिडिक, कि बी नंबर में बेसिक, कि सी नंबर में न्यूट्रल, क्या होता है। फिटकिरी जो होता है वह एसिडिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है। तो ये एसिडिक होता है। कैसे, थोड़ा हम देखते हैं। ये बात आया कैसे, थोड़ा देखते हैं। तो एलम का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। कह रहा है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइड इंटू 24H2O, यानी इसमें दो लोग हमारा सल्फेट है, एक K2 का एक Al2 का वाटर है। तो ये वाटर तो दोनों के लिए कॉमन है, यानी K2SO4 प्लस H2O, ये रिएक्शन किया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है KOH प्लस H2SO4 बनाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, Al2SO4 का होल थराइड इंटू H2O, ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाता है AlOH का होल 3 प्लस H2SO4 बनाता है। यानी वाटर जो है, ये वाटर ये दोनों के लिए कॉमन है। ये K2SO4 ने वाटर से रिएक्शन किया तो वो लोग बनाए, Al2SO4 ने भी वाटर से रिएक्शन किया तो बनाए। आप जानते हैं कि ये बॉडी फर्स्ट ग्रुप का जो अल्कली होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो हमारा कह दिया कि भाई न्यूट्रल है हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल। अच्छा, ये
थर्ड वाला बोरॉन फैमिली के जितने लोग होते हैं वह वीक बेस होते हैं। ये बॉडी क्या है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें क्या है, हावी कौन रहा, एसिड हावी रहा, तो यानी ये कह दिया एसिडिक है। तो यानी ओवरऑल कैसा हो जाएगा बच्चे, ओवरऑल तो एसिडिक न हो जाएगा बच्चे, एसिडिक हो जाएगा। तो एलम जो होता है वह एसिडिक नेचर का होता है। तो ये आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोगों ने गप किया कि कटायन और एनायन का रेशियो जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि जो एनायन का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। अगर एनायन का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो वह क्या होगा, वह आइसोमॉर्फस नहीं होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक दे दिया गया है Na2CO3 ये दे दिया गया है, और दूसरा दे दिया गया है MgSO4 ये दे दिया गया है। इसमें कह रहा है कि भाई बताइए कि ये एक दूसरे का क्या होगा। ऐसे तो आपको देखने से लग रहा है कि ये डिफरेंट है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सेम कर देते हैं, थोड़ा सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक दे देते हैं K2SO3 कर देते हैं। अब तो बिल्कुल लग रहा है कि एक ही जैसा है भाई, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिख रहा है। क्या ये आइसोमॉर्फस है कि नहीं, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ आप देखें तो +2 -2, यहाँ पे चार्ज प्लस माइनस का रेशियो एक आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ +2 -2 प्लस माइनस का रेशियो यहाँ भी एक आ गया। अच्छा, दूसरा सर का बात कहना यह है कि इन लोगों में एनाइन का स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। इनका देखिए CO3 पर 2 गो माइनस, इनका देखिए SO3 पर 2 गो माइनस। तो CO3 पर 2 गो माइनस का स्ट्रक्चर तो ऐसा जाएगा बच्चे, SO3 पर 2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 लोन पेयर नहीं, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, SO3 न है बच्चे, तो 2 2 4 और सॉरी 2 माइनस ना है यहाँ पे, माफ करो, एक यहाँ पे तुम्हारा आएगा। तो 1 2 3 4 और 2 6। अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है, यहाँ देख लो कितना आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, 4 के लिए sp3 आ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा बदल गया। जब हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा तो वो क्या होगा भाई, वो तो आइसोमॉर्फस होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फस के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो है लैटिस एनर्जी। उतारो, ठीक है बच्चे, हम लोग देखने जा रहे हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, करा है कि मान लो ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, ये जो बन रहा है ये सोडियम पर एक प्लस गैस और Cl पर एक माइनस गैस, जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो 1 मोल NaCl सॉलिड जो बनेगा, उसमें जो हीट का निकलना होता है, एनर्जी का निकलना होता है, इसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। थोड़ा डिफाइन करें, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, निकलता हो, व्हेन जब 1 ग्राम आयन ऑफ gaseous cation and 1 gram ion of gaseous anion combines to each other, एक दूसरे से कंबाइन करता हो, एंड मिक्स बनाता हो 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनाता हो, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। देखो क्या बात है
ये जो कटायन होना चाहिए गैस में होना चाहिए, एक्वस में नहीं होना चाहिए। और ये भी एनायन गैस में होना चाहिए, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। जब ये दोनों कंबाइन करके जो क्रिस्टल बनाएगा उसमें जो एनर्जी का रिलीज होना होगा उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब तुम कहोगे कि सर अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ये नहीं होगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो वो क्या होगा, तुम्हारा NaCl सॉलिड है, ये बने हीट ऑफ फॉर्मेशन, इन्हीं लोगों से बने, लेकिन वो लोग अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हो। जैसे मान लो कि सोडियम हमारा है तो सॉलिड होना चाहिए, क्लोरीन है तो ये Cl2 गैस होना चाहिए। इस नेचर में जो तुम्हारा सोडियम होता है वो सॉलिड में होता है, क्लोरीन गैस में होता है, Cl2 फॉर्म में होता है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे और जो हीट निकलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। उसका डिफिनीशन ये होगा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, निकलता हो व्हेन जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहे हो ना? तो लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन में अंतर ये है कि लैटिस एनर्जी वही एनर्जी होगा कि भाई ठीक है 1 मोल ये बना, लेकिन जो एलिमेंट जो आयन होना चाहिए वो गैसियस में होना चाहिए। और हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल बनेगा लेकिन एलिमेंट होना चाहिए और अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। उतारो। अब देखो करा है लैटिस एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 डिफरेंट मेथड। 2 अलग अलग मेथड से हम लोग निकालते हैं। एक जो मेथड है वो है बॉर्न-हैबर साइकिल प्रोसेस। दूसरा जो प्रोसेस है वो है बॉर्न-लैंडी इक्वेशन। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला जो इंपॉर्टेंट है इस पर न्यूमेरल क्वेश्चन पूछता है, इससे ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी पूछता है। आइए हम ऊपर वाला देखने जा रहे हैं। करा है बॉर्न-हैबर साइकिल प्रोसेस। ये क्या कहता है? करा है इट इज बेस्ड अपॉन एजम्पशंस। ये सोच पर बेस है दैट 1 मोल of ionic compound is formed by indirect method। कह रहा है कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जो है वह इनडायरेक्ट मेथड से बना होगा, विच कंटेन्स, जो रखता है 5 मेजर स्टेप्स, जिसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लो कि हमको बनाना है सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाना है, और हमने बना दिया, सोडियम लिया सॉलिड है, Cl2 लिया गैस है, वो बन गया। बैलेंस करने के लिए इसको आधा कर दिया, तो ये जो हीट निकला वह तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकला, चूंकि ये 1 मोल बना। लेकिन ये जिनसे बना वो लोग आयन नहीं है। ये सोडियम हमारा एलिमेंट है, सोडियम में पाया जाता है, सोडियम सॉलिड में।
क्लोरीन का Cl2 है जो गैस में पाया जाता है। तो ये 1 मोल बना, लेकिन जो एलिमेंट से बना वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में पाया जाता है। मिस्टर बॉर्नहेबर ने क्या कहा कि भाई ये लोग जो है वह इनडायरेक्ट मेथड से बनेंगे। जैसे इनको पहले क्या करेगा, सब्लिमेशन एनर्जी दे करके इनको गैस में भेजेगा, सब्लिमेशन एनर्जी देगा। फिर क्या करेगा, इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी दे करके इनको सोडियम सॉलिड प्लस में भेजेगा। इनको क्या करेगा, इनको तोड़ेगा, यानी डिसोसिएशन एनर्जी देगा। डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल के लिए होता है, चूंकि आधा मोल है तो आधा से भाग दे देगा। तो ये हमारा क्लोरीन आ गया गैस में, गैस से गैस में है, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी में सॉलिड को गैस में भेजने के लिए जो एनर्जी देते हैं वह सब्लिमेशन एनर्जी है। फिर इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये माइनस में चला जाएगा। और ये क्या हुआ, अब ये प्लस माइनस जुटेगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया। अब ये आप जानते हैं कि कटायन गैस में हो, एनायन गैस में हो, तो जो बनेगा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी होगा। क्लियर। अब देखिए सब्लिमेशन एनर्जी जो होता है वह पॉजिटिव होता है, यानी इंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव इंडोथर्मिक। ये हमारा जो है डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव इंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक निगेटिव। बात समझ में। इसी को अगर हम ये प्लस जो दिए हैं वह यहाँ लिख दें प्लस, इसको यहाँ लिख सकते हैं इसके पहले, उसका अपना मीनिंग है। लैटिस एनर्जी में निकलेगा तो ये माइनस हो गया। यानी अब अगर इसका फॉर्मूला आपसे पूछे कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर क्या होगा, अगर ये एनर्जी जाहिर सी बात है इन्हीं के जोड़ के बराबर होगा। हेस लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, हेस लॉ होता है कि कहीं पे आप जा रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, वह एक स्टेप में जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें जितना एनर्जी लग रहा है या निकल रहा है, उसी काम को आप मल्टीपल स्टेप में आप कर रहे हो, तो मल्टीपल स्टेप में का पूरे एनर्जी को जोड़ेंगे तो वही एनर्जी आएगा जो एक स्टेप में आपने किया था। हेस लॉ कहता है कि इस स्टेप का एनर्जी बराबर होगा इन मल्टी स्टेप का एनर्जी। यानी अगर हम इस सब को जोड़ें, जैसे ये क्या हुआ, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, प्लस क्या हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस क्या हुआ डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2, प्लस क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस क्या होगा लैटिस एनर्जी, बराबर क्या होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी को याद रखना है। ये इसमें क्या करेगा, आपसे बहुत सारा वैल्यू दिया रहेगा, एक कोई पूछेगा, मान लीजिए ज़्यादातर लैटिस एनर्जी पूछेगा, ये सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्मेशन दिया रहेगा, लैटिस एनर्जी पूछेगा। या कभी कभी ये सब दे देगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछेगा, या कभी कभी सब दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगा, या डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, जो पूछेगा रिमेनिंग वैल्यू दिया रहेगा, एक कोई पूछेगा। उतारिए। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है राइट द बॉर्नहेबर साइकिल इक्वेशन ऑफ, एक में है सीजियम फ्लोराइड, बी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनका लिखना है। चलिए 1 नंबर हम सीजियम फ्लोराइड का बात करें। 1 नंबर हम बात करने जा रहे हैं सीजियम फ्लोराइड। तो हमको बनाना है सीजियम फ्लोराइड, सॉलिड है। आप अगर डायरेक्ट स्टेप में आते हैं तो ये सीजियम आपका सॉलिड है, F2 गैस होता है, और ये हमारा क्या हुआ हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जा रहा है। तो बैलेंस कर लीजिए, तो आधा से गुना कर दीजिए। चलिए अब अगर हम इसको बॉर्न साइकिल बनाना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को गैस में भेजेंगे,
तो उसके लिए हमको सब्लिमेशन एनर्जी देना होगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो ये हमको आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, सब्लिमेशन एनर्जी इंडोथर्मिक होता है प्लस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंडोथर्मिक होता है प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो फ्लोरीन गैस में आएगा, इंडोथर्मिक होता है प्लस। अब उसमें ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, तो लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, तो ये फ्लोरीन पर माइनस में जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होता है, निगेटिव। फिर ये क्या होगा, जब दोनों मिलेगा तो ये बना देगा, ये लैटिस एनर्जी। कटायन गैसियस में, एनायन गैसियस में दोनों कंबाइन हो तो उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, यानी ये एक्सोथर्मिक होगा। अब आपका इक्वेशन क्या बनेगा, इस सब को जोड़ लीजिए तो बराबर ओ, यानी सब्लिमेशन एनर्जी किसका, सीजियम सॉलिड का, प्लस क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, सीजियम पर एक प्लस गैस का, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, ये बटा 2 होगा, डिसोसिएशन एनर्जी बटा 2 किसका, F2 का, प्लस ये इंडोथर्मिक है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्सोथर्मिक है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका, तो फ्लोरीन गैस का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, लैटिस एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसका, तो क्रिस्टल का होता है, सीजियम फ्लोराइड सॉलिड हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये बराबर क्या होगा बोलो, बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। अब इस वाले में ये सब लिख दिए हैं, ये और इंफॉर्मेटिव हो गया। तुम चाहते हो सर हम नहीं लिखना चाहें, कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। तुम लिख सकते हो कि सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बटा 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी बराबर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। उतारो, अब देखो इनको हम बी नंबर बनाने जा रहे हैं। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये किससे बनेगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस आधा O2 गैस, और ये जो हीट निकलेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो पहले तुम क्या करोगे, इसको सब्लिमेशन एनर्जी दोगे, तो ये किस में जाएगा, गैस में जाएगा। फिर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूनि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है। अब इसमें देखो यहाँ 2 गो माइनस है, 2 गो प्लस 2 गो माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला वो एक ही स्टेप में निकल गया, या जो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए थे एक ही स्टेप में ऐड किए, नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी यूनि इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जो एक बार एनर्जी दोगे तो इस मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये गैस में रहा, गैस से ही गैस में जाएगा ये। फिर तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी देना होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो सब्लिमेशन एनर्जी तुम्हारा कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है, प्लस दे दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी पूरा इंडोथर्मिक होता है, सब में प्लस दे दिया। इसमें आओ, इसमें तुम क्या करोगे, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, तो ये किस में आएगा, ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में आ गया। अब यहाँ पे आधा है तो इसको आधा कर दिया। डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हारा इंडोथर्मिक होता है, प्लस दे दिया। अब इसमें क्या करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, एक बार और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करोगे, तब 2 जाके इलेक्ट्रॉन को लेगा। याद रहे, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह एक्सोथर्मिक होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
वह एक्सोथर्मिक निगेटिव होता है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वह इंडोथर्मिक होता है। बताए होंगे तुमको पीरियोडिक टेबल में। अब देखो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक होगा और ये इंडोथर्मिक होगा। अब ये दोनों मिल करके ये क्या बना दिया, ये बना दिया। अब ये तुम्हारा लैटिस एनर्जी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। बस हो गया, सबको जोड़ो। तुम कहो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस वाला, उसके बाद आ जाओ आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद बोलो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी पहला, ये आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओ डिसोसिएशन एनर्जी बटा 2, फिर आओ ये तुम्हारा निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला, उसके बाद करो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दूसरा, अब माइनस लैटिस एनर्जी बराबर क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हो गया। अब इसमें सब वैल्यू तुमको दिया रहेगा, कोई एक अननोन वैल्यू निकालना होगा, सब दिया रहेगा, कोई एक निकालना होगा। चलिए उतारो। दूसरा जो पॉइंट है बच्चे, दूसरा जो बात हम लोग को पढ़ना है वह है बॉर्न-लैंडी इक्वेशन। इसमें लैटिस एनर्जी जो होता है वह होता है Na(e⁻²) Z पर प्लस इंटू Z पर माइनस बटा R 1 - 1 बटा बॉर्न्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तुमको देखने में परेशान कर रहा होगा। इस फॉर्मूला डिपेंडेंट न्यूमरल क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे लोग ऑर्डर बनाते हैं। पहले लिख लें कौन क्या है, वेयर। ये n जो है ना वह एवोगैड्रोज नंबर है। ये 6.023 इंटू 10⁻23 तुम जानते हो। ये कहते हैं मेडुलोंग कांस्टेंट को। मेडुलोंग कांस्टेंट ये वैल्यू दिया गया होगा। Z पर प्लस कहते हैं चार्ज ऑन कटायन, कटायन पर का चार्ज। जैसे मान लो तुमको दिया गया है मैग्नीशियम पर 2 प्लस, तो कितना चार्ज है, यहाँ पे Z बराबर 2 लिखोगे, एल्युमिनियम पर 3 प्लस, Z कितना लिखोगे तो 3 लिखोगे। अच्छा, उसके बाद Z पर माइनस, ये क्या है, ये है चार्ज ऑन एनायन। जैसे मान लो फ्लोरीन पर 1 माइनस, Z पर -1 लिखोगे, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, Z पर -2 लिखोगे, नाइट्रोजन पर 3 माइनस, Z बराबर कितना 3 लिखोगे। आज ये E क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तुम जानते हो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसका स्क्वायर करना है। R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड एनायन। कटायन और एनायन की बीच की दूरी, ये जो रखना है ना, ये इन मीटर, मीटर में रखना है। हम इसलिए यूनिट लिख दे रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि भाई यूनिट कौन सा रखेंगे। लेकिन फिर हम तुमको ये बात करें कि इसका न्यूमरल क्वेश्चन तो आज तक लोग पूछा ही नहीं है, इसका ऑर्डर पूछता है, जो भी हम बात करेंगे। ये तुम्हारा ईटा जो है ये है बॉर्न्स कांस्टेंट। ये भी क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब इससे तुमसे ये पूछेगा कि भाई ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इस फॉर्मूला से, तो जानते हो अगर लैटिस एनर्जी का ऑर्डर तुम बनाते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्लस माइनस चार्ज, यानी चार्ज ऑन कटायन चाहे एनायन। जगह कम है तो ऐसे लिख देते हैं, Z पर प्लस और Z पर माइनस। ये तुम समझ रहे हो, Z पर प्लस भी चार्ज ऑन कटायन और Z पर माइनस चार्ज ऑन एनायन। कटायन और एनायन पर का चार्ज है। पहले तुम इसी को अप्लाई करोगे,
अगर कटायन और एनायन के बीच चार्ज सेम है तब क्या होगा, लैटिस एनर्जी उल्टा होगा रेडियस का। याद रखना, पहले इसको इस्तेमाल करोगे। अगर दोनों में चार्ज सेम आएगा तब तुम रेडियस को उल्टा करोगे लैटिस एनर्जी के लिए। उतारो तो क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे दे रखा है Na2SO4 है, MgSO4 है, और फिर क्या है Al2SO4 का होल थराइड। इसमें कह रहा है कि लैटिस एनर्जी क्या होगा। सबसे पहले चार्ज को इस्तेमाल करो। इसमें देखो कितना चार्ज है, इसको तोड़ोगे तो एक सोडियम पर 1 + 2 है, SO4 पर 2-। इसमें तुम देखा तो क्या हो गया, Mg पर 2+ और SO4 पर कितना हुआ 2-। इसमें देखे तो कितना हो गया, Al2 एल्युमिनियम पर 3+ 2 एल्युमिनियम है, और SO4 पर क्या हो गया तुम्हारा 2-। अब 3 है। अब तुम ये देखो इन तीनों में, इसमें अगर तुम चार्ज प्लस देखते हो तो +-4 का आएगा तुम्हारा, 2- है और 2+ है, तो 2 दूनी 4। तुमको कह रहा है ना लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसफा चार्ज, यानी Z पर प्लस और Z पर माइनस तुमको लेना है ये वाला, तो Z पर +2 और Z पर -2, तो ये +-4 हुआ तुम्हारा। इसमें देखो, इसमें अगर तुम लैटिस एनर्जी देखते हो तो +2 -2, इसमें भी +-4 हुआ। इसमें देखते हो तो ये 6+ और 6-, 2-3 6+ 3 दूनी 6-, तो यहाँ पे 6 में 6 से गुना करोगे 36 का आ रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा होगा वह इनका होगा, वह होगा Al2SO4 का होल थराइड होगा। इसमें तो परेशानी नहीं है। अब मसला यहाँ है कि भाई इन लोगों में चार्ज हमको सेम दिख गया तो हम क्या करेंगे। तो सर तुमको ये बात बताए हैं कि भाई जब चार्ज सेम हो जाए तो लैटिस एनर्जी उल्टा होगा रेडियस का। अब रेडियस देखो, तो रेडियस देखने के लिए इसमें भी सल्फेट है और इसमें भी सल्फेट है, तो ये दोनों तो बता नहीं पाएगा। इसमें सोडियम या मैग्नीशियम है, यानी सोडियम पर प्लस है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस है। तो तुम तो जानते हो कि ये सोडियम 11 और ये 12, ऐसे जाने पर साइज क्या होता है भाई, घटता है। यानी चूंकि साइज जो है वह सोडियम का बड़ा होगा, मैग्नीशियम का छोटा होगा, तो इसलिए जिसका बड़ा साइज उसका कम लैटिस एनर्जी, जिसका छोटा साइज ज़्यादा लैटिस एनर्जी। यानी मैग्नीशियम का लैटिस एनर्जी वह सोडियम का MgSO4 बड़ा होगा Na2SO4। क्लियर। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है तुमको दिया गया है NaCl है, और दूसरा KCl है, अगला RbCl है, ये दिया गया है। इसमें लैटिस एनर्जी हम गप करें क्या होगा, तो आओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा लैटिस एनर्जी क्या होगा, तो सबसे पहले तुम एसफा देखो, +- के बीच का चार्ज का मल्टीप्लिकेशन देखो, यानी +1 -1 +1, ये -1 +1 -1 तो देखो तो मल्टीप्लिकेशन चार्ज का सब में सेम है। +1 -1 यानी +-1, +1 -1 गुना करोगे +-1, +1 -1 गुना करोगे +-1, वो तो खत्म हो गया। अब तुम क्या करो, रेडियस निकालो। रेडियस निकालोगे तो क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन, वो तो सेम है, छोड़ना पड़ेगा। रेडियस डिफरेंट में लोगे, यहाँ पे सोडियम पर 1+, यहाँ पोटासियम, यहाँ रुबिडियम,
ये टॉप टू बॉटम वाले लोग हैं भाई, ये टॉप टू बॉटम, सोडियम के नीचे पोटासियम, उसके नीचे सोडियम, यानी साई तुम्हारा सबसे ज़्यादा रुबिडियम का, उससे कम पोटासियम का, उससे कम सोडियम का, इसलिए लैटिस एनर्जी साइज का उल्टा, यानी सोडियम का लैटिस एनर्जी ज़्यादा, यानी सोडियम क्लोराइड, फिर पोटासियम क्लोराइड, फिर रुबिडियम क्लोराइड। क्लियर तारू? अब देखो ये दिया गया है, मान लो कि KCl है और CaO है, ये दिया गया है। इसमें अगर तुम देख रहे हो तो अगर तुम ये बात करो, अगर तुम चार्ज का बात करो तो इसमें +1 -1, बिल्कुल सब लोग अलग अलग टाइप का, थोड़ा देखो हम बात करना चाहते हैं। +1 -1 इसमें बात करो तो कैल्शियम पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। चार्ज अगर देखोगे तो ये कह रहा है कि लैटिस एनर्जी जिसमें चार्ज ज़्यादा, यानी उनका होगा CaO का ज़्यादा होगा, किससे बोलिए, इनसे ज़्यादा होगा पोटासियम क्लोराइड से। और अगर तुम रेडियस का बात करना चाहते हो तो रेडियस देखो, इसका साइज, इन लोगों का साइज बड़ा होगा ना भाई, ये थर्ड ग्रुप का है, इन लोगों का साइज बड़ा होगा, इनका साइज तो छोटा होगा। देखो अगर तुम ये लेते हो, ये पोटासियम पर 1 प्लस, उसके आगे कैल्शियम पर 2 प्लस, इसमें तुम लेते हो क्लोरीन पर माइनस, इसमें ऑक्सीजन पर 2 माइनस। इसमें देखो कितना साइज आ रहा है, इसका 18 होगा तो 1s2 2s, इसका 288 आ रहा है, इसका भी 18 तो 288 आ रहा है, इसका 18 तो 288 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है। इन लोगों का ओवरऑल साइज बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, तो जिसका साइज छोटा होगा उसका लैटिस एनर्जी बड़ा होगा। यानी क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का लैटिस एनर्जी KCl से ज़्यादा होगा। अच्छा आगे एक और देख लो, कह रहा है, एक दिया गया है NaF है और दूसरा दे रखा है NaF है, NaCl है, NaBr है, NaI है। इसमें लैटिस एनर्जी क्या होगा, बना लोगे तुम? सबसे ज़्यादा किसका होगा? सोडियम फ्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। फिर कह रहा है, मान लो एक लिथियम क्लोराइड है, दूसरा सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, इसमें ये होगा। ठीक है, लैटिस एनर्जी अगले दिन फिर मिलते हैं।